और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिमला से ये बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री विक्रम सिंह और बीजेपी मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में दर्ज की गई है। एनएसयूआई ने शिमला के बालूगंज थाना में ये शिकायत दर्ज करवाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक और अहम खबर, सुक्खू के ससुराल जसवा परागपुर में प्रदर्शन, कांग्रेस करेगी ये विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी का मामला, पुलिस में जाएगी शिकायत। सुरेंद्र मनकोटिया की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। तो सुक्खू के ससुराल जसवा परागपुर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर के खिलाफ होगा ये प्रदर्शन। एक और अहम खबर, शिमला डीनोटिफाई के फैसले पर सियासी घमासान लगातार जारी है। भाजपा के आरोपों और प्रदर्शन का अब कांग्रेस जवाब देगी। विधायक करेंगे इस सिलसिले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह करेंगे पीसी। 11:30 बजे सुबह राज्य सचिवालय में होना है ये पीसी। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, डीनोटिफाई फैसले पर सियासी घमासान जारी है। अब इस सिलसिले में कांग्रेस जो है वो भाजपा के आरोपों और प्रदर्शन का जवाब देगी। 11:30 बजे पीसी करेगी और प्रेस वार्ता करके कांग्रेस विधायक इसका जवाब देंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणबीर सिंह। रणबीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज का लगातार जो मौसम है वो गर्म रहने वाला है, चाहे हम भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस जिस तरह से आज आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है, इस पर तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। जी हाँ, देखिए, भले ही हिमाचल में जो है ठंड बढ़ गई है, शीतलहर की चपेट में जो है हिमाचल है, लेकिन सियासी तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, भाजपा के खिलाफ गुस्सा किस तरह से कांग्रेस में अब है। जो कांग्रेस का जो छात्र विंग है एनएसयूआई, उसने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जिस तरह से जसवा परागपुर में जो विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं विक्रम सिंह ठाकुर, उनकी मौजूदगी में किस तरह की नारेबाजी हुई है। नारेबाजी जो है न केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ भी जो है बेहद ही आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। तो जाहिर सी बात है, उस पर गुस्सा जो है यहाँ पर बिफरना था कांग्रेस ने, और कांग्रेस का जो छात्र विंग है उसने अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और कांग्रेस आज जो एक धरना प्रदर्शन भी करेगी भाजपा के खिलाफ, लेकिन भाजपा जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज भी जो है प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में भाजपा का प्रदर्शन होना है, मनाली में प्रदर्शन होना है। मसला यही है कि सुक्खू सरकार ने जो पिछले 9 महीने के फैसले जयराम कैबिनेट ने लिए थे, उनको जो है सुक्खू सरकार बदल रही है, और जो संस्थान नोटिफाई किए गए थे उन्हें जो डीनोटिफाई किया जा रहा है। तो पिछले कल नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जयराम ठाकुर ने किस तरह से हमला बोला है, चौतरफा जो है कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, तो अब आज उसका जो है पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। 3 विधायकों को जो है कांग्रेस की तरफ से मोर्चे पर लगाया गया है। 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह, ये तीनों विधायक जो है जो सीएस कमेटी रूम है राज्य सचिवालय में, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हल्ला बोलेंगे। और कुल मिलाकर यहां पर देखिए, अब ये जो सियासी तूफान है वो बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा आक्रामक होती जा रही है, तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। और दूसरी सूचना ये भी है कि कांग्रेस जो है किसी भी तरह से
भाजपा को बख्शने के मूड में नहीं है। जिस तरह से यहां पर एफआईआर हुई है तो ये भी जो है आशंकाएं जता रही है कि कुछ और स्थानों पर भी जो है कांग्रेस इस तरह से जो है भाजपा के खिलाफ एफआईआर कर सकती है। खासकर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनकी पत्नी के खिलाफ किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और आपत्तिजनक नारे जो है लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी हिमाचल में जो सियासी पारा है वो बहुत बढ़ गया है और ये आने वाले दिनों तक थमता हुआ नजर नहीं आएगा। जिस तरह से अब जनवरी के पहले हफ्ते में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, सुक्खू सरकार का पहला विधानसभा सत्र है, वो भी जो है पूरी तरह से गरमाएगा। इस तरह के पूरे आसार यहां पर बनते जा रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से दलीलें बहुत सारी दी जा रही हैं कि कैबिनेट के फैसले को जो है असंवैधानिक तरीके से वर्तमान सरकार जो है बदल रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, हवाला ये भी दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास डिस्क्रिप्शन होती है, उनके पास जो शक्तियां होती है उन्हीं का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया गया है। बिना किसी बजट के जो है संस्थान खोले गए थे चुनावों को ध्यान में रखते हुए, है ना? जी रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर है, उस पर भी आपसे डिटेल्स हम लेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि शिमला लौटने के बाद एक्शन मोड में है सीएम सुक्खू। राज्य सचिवालय में बुलाई है विभिन्न विभागों की बैठक, आला अधिकारियों से करेंगे समीक्षा बैठक, हर विभाग से लेंगे फीडबैक। बड़े प्रशासनिक फेरबदल के यहां पर आसार नजर आ रहे हैं। तो एक और अहम खबर, शिमला लौटने के बाद एक्शन मोड में है सीएम सुक्खू। राज्य सचिवालय में बुलाई है विभिन्न विभागों की बैठक, आला अधिकारियों से करेंगे समीक्षा बैठक, हर विभाग से लेंगे फीडबैक। बड़े प्रशासनिक फेरबदल के यहां पर आसार हैं। और वहीं रविवार को भी दिल्ली से शिमला लौटते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों के काम की समीक्षा हुई। यहां सीएम ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। तो एक्शन मोड में सीएम सुक्खू नजर आ रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। शिमला लौटने पर सीएम ने बैठक की है। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, सीएम ने आला अधिकारियों के लिए कई अहम निर्देश भी दिए हैं, पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए पिछले कल दोपहर को जब दिल्ली से मुख्यमंत्री लौटे थे, क्वारंटीन पीरियड जो है पूरा करने के बाद जब वो लौटे थे, हालांकि छुट्टी वाला दिन था, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी जो है सीएम ऑफिस में अधिकारियों को बुलाया गया, कुछ आला अधिकारियों को सीएम ने बुलाया था, कुछ जरूरी निर्देश जो दिए हैं। देर शाम तक जो है मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। खासकर जिस तरह से भाजपा का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कुछ और मसले हैं प्रदेश में, जैसे सीमेंट प्लांट विवाद जो है अभी चल रहा है, तो उसको लेकर भी जो है काफी मंत्रणा की है। आज भी जो मुख्यमंत्री जो है काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं कि आज सबसे पहले ये जानकारी निकल कर आई है कि 10-10:15 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे। सबसे पहले उनका जो है जनता से मिलने का कार्यक्रम है, जन समस्याएं मुख्यमंत्री सुनेंगे, लोगों से मिलेंगे। उसके बाद जो है विभिन्न विभागों के साथ बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, फीडबैक लिया जाएगा, अब तक जो कार्य हुए हैं और आगे किस तरह से बढ़ना है सरकार ने और किस तरह की चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कौन कौन से फैसले जो है जनहित के वो अटके पड़े हैं, क्या कदम जो है राज्य सरकार को उठाना है और किन किन विभागों में जो है परेशानियां चल रही हैं। तो ये तमाम सारा जो फीडबैक है वो आज मुख्यमंत्री यहां पर लेते हुए नजर आएंगे और ये चर्चा भी अब जोर पकड़ने लगी है। हालांकि ये पहले प्रस्तावित था कि जैसे
जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना है, कुछ जिलों के जो है डीसी और एसपी बदले जाने हैं, जी। सचिवालय में भी बड़े स्तर पर जो आला अधिकारी है, खासकर जो अफसरशाही है, उसमें जो है बड़ा फेरबदल होना है, तो उसको लेकर भी कयास अब जो है लगाए जा रहे हैं। चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है कि आज कुछ एक नाम जो है तय हो जाएंगे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो है आज सुक्खू सरकार ले सकती है। और इसको लेकर ये भी जानकारी निकल कर आई है कि कुछ वरिष्ठ विधायकों और डिप्टी सीएम के साथ भी मुख्यमंत्री जो है चर्चा करेंगे। अगर ऐसा कोई फेरबदल यहाँ पर करना होगा तो आज कुछ जो है बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी जो है संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार आज वहां पर क्या सियासी हालात रहेंगे उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली दौरे के बाद शिमला पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकार ने आखिर के 6 महीने में बिना बजट के एक चपरासी के सहारे संस्थान खोले थे जो प्रदेश पर बोझ साबित हो रहे हैं। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में? 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे। आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीएन चलाएगा? कोई सीएससी एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीन है आपकी, ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। हिमाचल में संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मामले में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस की 14 दिन की सरकार में सिर्फ डीनोटिफाई एक्सप्रेस चली है। इसके अलावा पूर्व सीएम ने सीमेंट फैक्ट्री विवाद के लिए भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तक कैबिनेट गठन न होने पर भी पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार से सवाल किए और बिना कैबिनेट गठन के कैबिनेट रैंक बांटने के आरोप भी यहां उन्होंने लगाए। सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का कि ये इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। पूर्व की जयराम सरकार के दौरान हुए फैसलों को पलटने का मामला राज्यपाल तक जा पहुंचा है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के जरिए पीएम मोदी के नाम एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें सुक्खू सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए संस्थानों को डीनोटिफाई करने की बात कही गई है। उसके बाद लगातार जो हमारे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हमारे रेवेन्यू
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला के पीटर हाफ में हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे के अलावा हिमाचल बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का निर्वाचन की प्रक्रिया हम सब लोगों के राष्ट्रीय महामंत्री और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में अभी चर्चा हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ एक ही नाम का प्रस्ताव सभी 24 विधायकों ने दिया और मैं मीडिया के मित्रों के सामने भी सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो अभी प्रस्ताव दिए उस पर हम सब सहमत हों तो एक साथ जो नाम हम सब लोगों ने दिया है वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायकों ने रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे और सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहे। कुल्लू में दर्जनों सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है और जन विरोधी फैसलों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो लोगों को पंचायत स्तर पर पशुपालन और आयुर्वेद डिस्पेंसरी के साथ शिक्षण संस्थानों के अपग्रेड होने से सुविधा हो रही थी, लेकिन नई सरकार ने उन संस्थानों को डी नोटिफाई कर बंद कर दिया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामूहिक रूप में उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। सरकार इस फैसले को वापस ना लेती है तो हमारी इस 400 पंचायत की जनता एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने वाली है। हम सरकार से ये कहते हैं कि मतलब जो हमारी नोटिफिकेशन हुई है, उद्घाटन हुआ है, कैसे इन्होंने बंद किया। हम इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं। 1 हफ्ते का मैटम देते हैं कि भले 1 हफ्ते में अगर नहीं लिया तो लिया, नहीं तो हम आंदोलन डीसी साहब के पास देंगे। उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से हमने ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। नाहन के गिरिपार में अन्य पिछड़ा वर्ग संरक्षण मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संरक्षण मंच से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। गिरिपार में रहने वाले ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसे में मांग की जा रही है कि ओबीसी के आरक्षण कोटे को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग को लेकर शीघ्र संरक्षण मंच मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से मुलाकात करेगा। जब ये जातीय समीकरण पर हो रहा है और जातीय आधार पर हो रहा है तो ओबीसी समाज गिरिपार हाटी जो ओबीसी रह रहा है वो ये चाहता है कि हमारे जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और जो भी प्रदेश सरकार हमें जो है आरक्षण दे रही है, जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है वो एज इट इज बरकरार रहनी। मनाली की पंचायत ब्रह्मांड में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मनाली विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने की। इसके साथ ही कार्यक्रम में एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत के लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा, जिसमें अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि नवगठित प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। समस्याएं पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली विभाग की थी,
वहीं पे सभी अधिकारियों को बोल दिया गया कि इन समस्याओं को शीघ्र अतिशीघ्र टाइम बाउंड मैनर में इन्हें सुलझा दिया जाए और जो बाकी क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं होंगी, हम ये कार्यक्रम हर गांव की ओर ले जाएंगे, हर पंचायत की ओर ले जाएंगे, ताकि लोगों की समस्याएं उनके घर द्वार ही सुलझाई जाएं। और अब बात करेंगे क्रिसमस की। कुल्लू में क्रिसमस की धूम खूब दिखाई दी। यहाँ के क्राइस्ट चर्च में यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। क्राइस्ट चर्च कमेटी के सचिव वीन नारू ने बताया कि यीशु मसीह ने दुनिया को भाईचारे और प्रेम से एक दूसरे के साथ जीवन जीने का संदेश दिया है। यीशु मसीह को याद करते हैं जब यीशु मसीह ने इस संसार में आए वो और उन्होंने शांति और प्रेम का संदेश दिया और उसी संदेश को हम आगे लेके चलते हैं और हम पूरी आसपास के लोगों को सबको यही संदेश देते हैं कि आपस में भाईचारा रहे, प्रेम रहे और शांति बनी रहे। तो यही आज क्रिसमस का महत्व है और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऊना में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। यहाँ संजुआन आश्रम चर्च को रंग बिरंगी लाइट से किसी दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया। चर्च परिसर में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। संजुआन आश्रम के फादर जेम्स ने इस मौके पर सभी को रोशनी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म विश्व में प्यार का संदेश देने के लिए हुआ। इस दिन को क्रिसमस डे कहा जाता है और पूरे दिसंबर माह को क्राइसमास के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हो, क्रिसमस सबसे पहले शांति, प्रेम भाव और भाईचारा का संदेश देते हैं। खास करके आजकल दुनिया में जितने स्वार्थता की वजह से एक दूसरे को शत्रुता मनोभाव से देखते हैं और दूसरों को चीज छीन लेने की कोशिश करते हैं, शांति को खत्म कर लेते हैं। अब से ऐसे एक स्थिति में परमेश्वर के यही संदेश है कि हर तरह का अंधकार दिल से मिटा के इंसान आपसी प्रेम भाव और भाईचारा में चलते रहे, बिना कोई मतभाव और भेदभाव। आजकल ये जो अवधि पर पूरा दुनिया आनंद से उल्लसित है। बहुत ज़्यादा दिल खोल के आपस में गिफ्ट वगैरह देते हुए खुले दिल से लोग आनंद मना